भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एसएसटी का एक चैप्टर क्लास 5 का ग्रीनलैंड लैंड ऑफ स्नो। दिस इज चैप्टर नंबर 6, बुक है हमारी मिलेनियम्स सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 5। ठीक है, द होल क्रेडिट गोज टू द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आप आ जाइए। द पोलर रीजन्स लाई एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द अर्थ। अब एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द अर्थ पर हमारे पोलर रीजन्स जो हैं हमें बताया जा रहा है कि भाई लाई करते हैं। तो ये एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द अर्थ क्या हुआ, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वाटर है जो अर्थ को दो भागों में बांटता है। एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। तो ये पोलर रीजन्स हो गए, समझ में आया। ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ पोलर रीजन, और ये साउथ वाला पार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर होते हैं पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स लाई करते हैं एट द एक्सट्रीम एंड्स, बिल्कुल एंड्स पर ऑफ द अर्थ अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, हम इसको बोल सकते हैं आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स। तो आर्कटिक कौन सा वाला होता है, जो हमारा नॉर्थ की साइड होता है, नॉर्थ के सराउंडिंग में। तो यहाँ पर आर्कटिक रीजन, यहाँ पर जो होता है एंटार्क्टिक वाला होता है। ठीक है, द पोलर रीजन्स अराउंड द साउथ पोल इज कॉल्ड एंटार्क्टिक, और इट इज़ मोस्टली कवर किससे रहता है भाई, ये द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका से। एंटार्क्टिका को सबको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। तो एंटार्क्टिक रीजन जो है वो बता रहे हैं मोस्टली कवर किससे रहता है, कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका से। द पोलर रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल वाला है, कॉल्ड द आर्कटिक, उसको हम जगह क्या बोलते हैं भाई, आर्कटिक रीजन बोलते हैं। अनलाइक द साउथ पोल विच लाई ऑन लैंड, मतलब साउथ पोल जो है हमें पता है कि भाई लैंड पर लाई करता है, लेकिन नॉर्थ पोल लाई कौन करता है, ओशन पर, जिसको हम बोलते हैं कि आर्कटिक ओशन, वहाँ पर ओशन है। द ओशन इज सराउंडेड बाई, ये जो समुद्र आया है यहाँ पर, ये किससे घिरा हुआ है भाई, एशिया से, यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से। यहाँ पर ये जो समुद्र है, आर्कटिक जो ओशन है हमारा, उसके सराउंडिंग में कौन कौन है, उसके किनारे कौन कौन है भाई, एशिया बसा हुआ है, यूरोप बसा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका है। द आर्कटिक इंक्लूड्स द आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक में इंक्लूड होता है आर्कटिक ओशन एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप। याद रखना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज अंडर द कवर ऑफ स्नो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ज़्यादातर जो इसका पार्ट है वो स्नो से घिरा रहता है पूरे साल। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ सब कुछ जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। सो पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, अभी ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड, आइलैंड मतलब वो जगह जो पानी से घिरी रहती है, लेकिन ये कहाँ पर है, ये इट लाइज इन द पोलर रीजन ऑफ द आर्कटिक, नॉर्थ की साइड है ना, यहाँ पर ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल यहाँ कहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ये। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 2,175,600 स्क्वायर किलोमीटर का इतना एरिया इसने कवर कर रखा है। ठीक है, 2,175,600 स्क्वायर किलोमीटर का। एरिक द रेड वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू एक्सप्लोर ग्रीनलैंड। एरिक द रेड का नाम याद रखना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किसने एक्सप्लोर किया था ग्रीनलैंड को। अभी ही स्पेंड 3 ईयर्स, लगभग इन्होंने कितने साल लगाए थे, 3 साल लगाए थे। ही गेव द आइलैंड इट्स नेम, उन्होंने आइलैंड को उसका नाम यानी कि ग्रीनलैंड नाम दिया था, होपिंग दैट इट वुड एनकरेज पीपल टू कम एंड सेटल इट। उन्हें आशा थी कि भी लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। द नेम ऑफ द कंट्री इन ग्रीनलैंडिक इज, दिस इज काले-एलिट न्यूनाथ, भाई ये इसको पढ़ लेना एक बार, लैंड ऑफ काला-एलिट। द काला-एलिट आर द इंडिजीनियस ग्रीनलैंडिक इनुइट थे ये। ठीक है, पीपल थे जो इनहेबिटेड मतलब रहते थे द कंट्रीज वेस्टर्न रीजन में, इस कंट्री के वेस्टर्न रीजन में। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नुक, बिल्कुल याद रख लेना, NWK नुक। ठीक है, इट वाज अर्लियर कॉल्ड गॉथअप। ये थोड़े से वर्ड्स यहाँ पे ना ऐसे से हैं कि इनकी स्पेलिंग्स ना बहुत अच्छी से याद कर लेना। ठीक है, आप आ जाओ भाई आगे। लोकेशन क्या है इसकी, कहाँ होता है, ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड कहाँ लोकेटेड होता है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ अमेरिका के। द नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द बाफिन बे एंड द डाविस स्ट्रेट सेपरेट करते हैं इट फ्रॉम द नॉर्थन आइलैंड से। तो नेफिन बे द बाफिन बे एंड द डाविस स्ट्रेट, ये सेपरेट करते हैं इसको नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा से। ठीक है, और नियर 2/3 ऑफ द आइलैंड लाई करता है नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल में। नियरली 80% ऑफ द ग्रीनलैंड लाई करता है परमानेंटली अंडर अ लेयर ऑफ स्नो, बट लगभग 80% जो ग्रीनलैंड है वो तो स्नो से ढका रहता है। एंड आइस थ्रू आउट द ईयर, स्नो से, आइस से पूरे साल ढका रहता है 80%। ठीक है, 20% खा लिया भैया। दिस आइस शीट इज़ पुश्ड आउट, या आइस शीट पुश आउट की जाती है, धकाई ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की फॉर्म में।
लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ होते हैं फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द ग्लेशियर्स। बड़े बड़े, ये आएगा आइसबर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से इसका आंसर है कि बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं आइस के ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लगातार टूटते रहते हैं ग्लेशियर्स में से, बर्फ़ के पहाड़ों में से जो बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े टूटते रहते हैं, ठीक है, और फ्लोट करते हैं सी पर, और ये तैरने लगते हैं सी पर, इनको हम आइसबर्ग बोलते हैं, ठीक है। दीज पोज ग्रेट डेंजर, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है टू द शिप्स एज वेल एज शिप्स जो होती हैं, शिप नहीं शिप्स, है ना, जहाज़ों को, एज दे आर ऑफन नॉट विजिबल ड्यू टू द थिक फॉग इन दिस रीजन। अब क्या होता है भाई, यहाँ पर शिप्स आ रही हैं, ठीक है, शिप्स आ रही हैं, अब ये समुद्र है, समुद्र के अंदर ये आइसबर्ग बर्फ़ का बहुत बड़ा लार्ज टुकड़ा फ्लोट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉग है बहुत ज़्यादा, तो शिप को आते आते ये जो शिप है हमारी, इसको दिखाई नहीं देगा, ये इससे टकरा सकती है, ये टूट भी सकती है ना, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, तो इस वजह से ये चीज़ आपको बताई जा रही है, ठीक है। देखो ग्रीनलैंड आपको दिखा रखा है, ये देखिए, ये बाफिन भी दिखा रखा है, डाइवर्स स्ट्रेट दिखा रखा है, ठीक है, ग्रीनलैंड सी है यहाँ पर। ओके चलो भाई आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट बात पे। क्लाइमेट कैसा होता है भाई, हम सबको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होती है ना, बर्फ़ से ही ढका रहता है 80%, तो बर्फ ठंड तो होनी है। एज ग्रीनलैंड लाई करता है इन फ्रीज जोन, है ना, पोलर रीजन्स में एकदम फ्रीज जोन रहती है, बिल्कुल ठंडी बर्फ़ रहती है वहाँ पे, तो इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ